बीते कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बातचीत के नतीजे पर पहुंच गई है। बुधवार को ऐलान किया गया कि तीनों दल बराबर 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच 255 सीटों पर समझौता हुआ है और बाकी की 33 सीटों पर फैसला आना अभी बाकी है। महाविकास आघाडीचं जागा वाटप हे अत्यंत सुरळीत पार पडलेलं आहे। आमच्या तीनही पक्ष काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस माननीय शरद पवार साहेब आणि याशिवाय आमचं जे अलायन्स आहे इतर पक्षाबरोबर, मग समाजवादी पार्टी असेल, शेतकरी कामगार पक्ष असेल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट सीपीआयएम, आप या सगळ्यांना सामावून घेणारं अशा प्रकारचं जागा वाटप आमचं पूर्ण झालेलं आहे। या क्षणी आम्ही इतकं सांगू की तीनही पक्ष हे साधारण 270 जागांवरती आमची पूर्ण सहमती झाली आहे। त्यांची आता आम्ही यादीही बनवलेली आहे। उरलेल्या जागा ज्या आहेत त्या आमचे जे मित्र पक्ष आहेत त्यांची मी नावं घेतली, त्यांच्याशी आमची उद्या सकाळपासून चर्चा सुरू होईल आणि अशा तऱ्हेनं 288 जागा या महाविकास आघाडी पूर्ण ताकदीनं लढून महाराष्ट्रात सत्तेवर येईल। आज आपल्यासाठी ही एवढीच बातमी आहे। साहेब, इसका डिटेल आपको हम देंगे। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। नाना पटोले और संजय राउत ने 270 सीट पर समझौते की बात कही है। एमबीए के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले ने जनता को थोड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया है, क्योंकि 85 सीटों के लिहाज से तीनों दलों के बीच 255 सीटें ही हुई हैं। बाकी की बची हुई 33 सीटों का गणित क्या है ये समझना जरूरी है। सीटों का जो फॉर्मूला सामने आया है उसमें 85 गुणा 3 यानी कि 255 सीटों की घोषणा की गई है। घोषणा के अनुसार 85 सीट कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद गुट में बांटी गई हैं, जबकि 18 सीट अन्य सहयोगी दलों को देने की भी बात सामने आई है। अब बाकी बची हुई 15 सीटों पर फैसला होना अभी बाकी है। अब 255 प्लस 18 किया जाए तो 273 होता है, लेकिन फिलहाल समझौता सिर्फ 270 सीटों पर ही हुआ है। बता दें कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य दलों ने भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सीट बंटवारे के तहत जो फॉर्मूला सामने आया है, इससे साफ है कि महाराष्ट्र में एमबीए यानी कि 3 दलों के गठबंधन की जगह इंडिया गठबंधन मैदान में उतरने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।